चारों भाइयों के दर्शन करके अवध कृतार्थ बन गया। इस तरह सुख से दिन व्यतीत होने लगे। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी। चारों भाइयों का नामकरण विधि का एक बहुत बड़ा समारंभ आयोजित हुआ। तीनों माताएं अपने बालकों को लेकर उपस्थित हुई। महात्माओं को बुला गया। वशिष्ठ जी की पूजा की। दशरथ जी ने उनकी प्रार्थना करके कहा, महात्मन, आपकी दृष्टि से हमारे शास्त्र में जो गिनती होती है उस प्रकार इन चारों का नामकरण विधि करिए। विशिष्ट नामकरण संस्कार विधि करते हैं। सूत्र बोले जा रहे हैं। कौशल्या जी की गोद में खेलता सांवला सा रूप, उसके मस्तक पर हाथ रखकर भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, अवधेश श्याम स्वरूप है, हंसता है तो गाल में गड़े पड़ते हैं, अति सुंदर मुखार कृति है। इसका नाम लेने से जगत में मानव मात्र को आराम विराम का अनुभव होगा। महात्मा शांति की अनुभूति में डूबेंगे। इस बालक का नाम आरामदायी विश्रामदायी होकर मैं इसका नाम रामचंद्र रखता हूँ। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। संपूर्ण सभा ने राम के नाम का जय जयकार किया। बोलो रामचंद्र जी की जय। कौशल किशोर का नाम रामचंद्र रखने में आया, जो नाम जगत में कभी पुराना नहीं है, जिसको बोलते जपते कभी कोई थकता नहीं है। दो नाम भारतीय संस्कृति में ऐसे हैं जो कभी पुराने नहीं। एक श्री राम, दूसरा श्री कृष्ण। राम नाम समस्त लोगों को आनंद देने वाला साबित हुआ। कौशल्या नंदन का नाम राम रखा गया। ऋषि कहते हैं हमारे परंपरा में 3 राम हुए हैं, कौशल्या, नंदन, राम कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम, और 21 बार क्षत्रिय का नाश करने वाले परशुराम। इन तीनों ने अपनी भूमिका इस देश की संस्कृति में निभाई है। अब वशिष्ठ जी ने कई के पुत्र राम से मिलती आकृति वाले श्याम स्वरूप को देखा। विश्व भरण पोषण कर जेई, ताकर नाम भरत अस होई। अवधपति आपका दूसरा पुत्र, जिसका नाम स्मरण करने से विश्व का भरण पोषण होगा, अतः मैं इसका नाम भरत रखता हूँ। जो कोई भरत जी का नाम स्मरण करेगा तो जगत का भरण पोषण हो, ये किस अर्थ में मान सकते हैं? अटपटा लगता है। कुछ संत हैं, भरत जी विष्णु के आंशिक अवतार हैं। 3 देवों के कार्य पद्धति में विष्णु का कार्य जगत का भरण पोषण करना है। मतलब ये कि इनका आंशिक अवतार होने से भरत जी भरण पोषण के कर्ता गिने जाएंगे। दूसरा मत ये है, हम रोटी खाते हैं,
हमारी भूख की संतुष्टि होती है, वैसे भरत जी के नाम से संसार संतुष्टि का अनुभव करेगा। त्याग के बिना संतुष्टि मिलती नहीं है। संग्रह से तबीयत बिगड़ती है, त्याग से सुधरती है। ये जगत का नियम है। पार करना हो तो त्याग करना पड़ेगा। आपके पास मोटरसाइकिल हो, सुबह आप तैरने के लिए तालाब में जाते हैं, मोटरसाइकिल पर आप गए, कोट पैंट बूट आदि पहने हों, तालाब के किनारे जाकर सब निकालना पड़ता है। मोटरसाइकिल शायद तैर तो नहीं सकते, तैरना हो तो मोटरसाइकिल बाहर रखनी पड़ेगी। कपड़े, घड़ी, सोने का हार, जो कुछ भी पहनना हो वह उतारना पड़ेगा। केवल एक लंगोट पहनकर तालाब में तैरना होगा। इस प्रकार जितने भव सागर पार किया है वो सब लंगोटी वालों ने ही पार किए हैं। तैरना हो तो सभी का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए भारत के घरों की दीवारों पर लंगोटी वालों की पूजा की जाती है। हिंदुस्तान में राजा सम्राट ना जाने कितने हो गए, पर मुकुट वाले, ताज वाले की पूजा कभी हिंदुस्तान नहीं की जितनी लंगोटी वालों की है। आज भारत में त्यागियों की पूजा होती है। संग्रह नहीं पूजे जाते, त्याग पूजे जाते हैं। पुराण में नंद का उदाहरण इस तरह है। नंद राजा ने कम इकट्ठा नहीं किया था, सारे संसार के रुपये नंद ने ले लिए। फिर उसने छानबीन कराई कौन सी संपत्ति सही है। चौकीदार को कहा आप प्रत्येक स्थान पर घूमो। चौकीदार ने कहा किसी ने यहाँ संपत्ति छिपी हुई हो तो कैसे पता लगेगा। नंद राजा ने कहा आप जुगती का प्रयोग करो। सो ऊंट लेकर चौकीदार गांव गांव जाकर घोषणा करते हैं जो 1 रुपए का सिक्का दे देगा उसे 100 ऊंट दिए जाएंगे। बोल साचे दरबार की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री जंगली निवासी भगवान की जय। कार्तिक महात्मा। नारद जी बोले ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया। विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुंचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उस कुएं में डाल दिया। जब कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में फेंक दिया। जब वह तालाब में भी ना आ सकी उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह वहां पर भी बढ़ने लगी। फिर उस मत्स्य रूपी नारायण ने उस शंखसूर को मार डाला। पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्री वन में आ पहुंचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषि व महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो, उन्हें शीघ्र मिलाकर मेरे पास लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ ही प्रयागराज में ठहरा हूँ। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने इन सब बीजों वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस जिस ऋषि को मिला वह उसी का हो गया। उस भाग के उसी दिन से वह ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए। उन्होंने सब भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए।
ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। इस लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए। हे लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यक्ष का भाग भी मिला है। ये स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्व प्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला हो, ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला हो, ये वरदान हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मेरा भी ध्याय है। जैसा आप लोगों ने कहा है, ये स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी व सूरज पुत्री यमुना जी का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी शायद यहाँ पर निवास करूँगा। यहाँ पर किया हुआ जप, तप तथा दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थ राज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को वहां लाकर तर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। वे तीनों की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातः काल जहाँ आकर स्नान करने वालों के दर्शन मात्र से सब पाप मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सूरज के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। हे मुनिवर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्यापक रहता हूँ, हुआ भी हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है, वही फल जहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे उस स्थान बद्री का आश्रम का दर्शन करेंगे, वह जीवन मुक्त हो जाएंगे, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हुए। देवता गण भी अपने अंशों को वे छोड़कर चले गए। जो मनुष्य कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते, वह श्री प्रयागराज बद्र का आश्रम जाने व स्नान करने के समान फल प्राप्त करते हैं। बोल साचे दरबार की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय।